नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने एक वीडियो रखी थी दोस्तों, जिसका टाइटल ये रखने की कोशिश मैंने करी थी कि अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो आप थोड़ा सा सोच समझ कर लेना, कि ऐसे ऐसे जो फैसले हैं वो हमारे जीवन को कल अच्छा सुख के राह पर भी लेकर जा सकते हैं, और ऐसे जो फैसले हैं वो दुख के राह पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर हम एक अच्छे नेता का चुनाव करने की कोशिश करें, समझो हम मैं तो एक बड़ा नेता नहीं हूँ भारत में, लेकिन मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेरा फैसला हुआ। मेरे अकेले के फैसले को शायद हो सकता है कि ज़्यादा महत्व ना हो, लेकिन मेरे जैसे हज़ारों हो, लाखों हो, करोड़ों लोग हो, तो ऐसे लोगों के फैसले को बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि एक नेता के चुनाव में फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो मैं आपको बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश जो ऐसे ही नेताओं का गलत उन्होंने चुनाव किया, और उस वजह से उस देश के लोगों ने जो भुगता है उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ हिटलर की, जो हिटलर था वो ऐसे ही सत्ता में आ गया और बड़ी बड़ी भी उसने बातें कही, लोगों को वो सच लगा। लेकिन ऐसा जो हिटलर था, पहले तो जो लोगों को खिलाफ उसके मन में बहुत ज़्यादा बुरा भावना थी, एक जहर था, उसने वो निकालने की कोशिश करी। जब उसने ये सारी चीज़ें की, मुझे भी पता है कि कोई एक इंसान आकर बड़ी बड़ी बातें करे तो इंसान फंस जा सकता है उसके बातों में, क्योंकि वो आखिर कैसा है वो हमें नहीं पता। लेकिन जब उसने शुरुआत की जो लोगों को खामखा उस पर उनकर बंदीवान उनको बनाने की, या फिर उनके साथ कुछ बुरा करने की, तो ऐसे वक्त में दोस्तों उन लोगों को, जो उसके फॉलोअर्स थे, उनको समझना चाहिए था कि ये कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी साइड ली। उसके बाद दोस्तों उसने अपना बहुत ही बुरा रूप दिखाने की कोशिश करी, और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इतना बुरी अवस्था हो गई कि बाद में उसने और देशों को अपने कंट्रोल में लाना शुरू किया। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, और उसके बाद दोस्तों हिटलर का जो देश था जर्मनी, उसकी राजधानी, उसकी जो कैपिटल थी वो बर्लिन, उसमें बाद में इतने बमबारी की गई कि वहाँ के जो आम इंसान है उनको जीना भी मुश्किल हो गया। और आप सोचेंगे कि आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए वो सारे लोग जिम्मेदार है जिसने हिटलर को कहीं ना कहीं चुनाव में जिता दिया था दोस्तों। वैसा ही वाकया हुआ ईरान के साथ। ईरान की भी जो जनता थी एक समय में बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों की, बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही आगे, वो इतना अच्छा देश जा रहा था उस वक्त, कैसे लग रहा था कि आज की जो दुबई है वैसा ही कहीं ना कहीं वो आगे देश जा रहा था। लेकिन दोस्तों एक गलत चुनाव, या फिर लोगों को लगा कि हाँ ये हम इसका चुनाव करते हैं, वो एक अच्छा इंसान दिख रहा है, तो इन सारी चीज़ों से उन्होंने भी गलत चुनाव किया। और आज ईरान में औरतों को सीधे सीधे वो घूम भी नहीं सकते। औरतों की कोई साइड तरफदारी लेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे पता नहीं। आज भी वहाँ पर चौराहे पर पत्थरों से औरतों को मारा भी जाता है दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से इस दुनिया में ही हो गई है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी मुझे दो याद आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है ऐसे नेताओं का चुनाव करना दोस्तों। भारत में आतंकी जो हमले हैं वो हमारे लिए नए नहीं हैं, बहुत बार हुए हैं। लेकिन अगर हम पहले देखें, पहले के ज़माने में तो ऐसे आतंकी हमले होकर चले जाते थे और कुछ नहीं, आतंकी आए यहाँ पर हमले किए, बाद में उनको पकड़ा या फिर मार दिया, बाद में बात ख़त्म। लेकिन दोस्तों इस देश में बाद में कुछ इस तरीके से लोगों ने राज्य किया कि जहाँ पर हमारे अगर उतने शहीद हो रहे जवान, तो उनके उससे ज़्यादा हमने आतंकियों को मारने की कोशिश करी, पाकिस्तान में घुसकर उनको मारने की कोशिश करी। तो ऐसी चीज़ें जो है दोस्तों, कल हम पहले जैसे उस सरकार को जिसने 50 साल इस देश पर राज्य किया, ऐसे लोगों को हम उस चुनाव में जिताते हैं दोस्तों, तो ये लोग देश का क्या करेंगे पता नहीं। जब कारगिल युद्ध हुआ था, ये बात किसी को पता नहीं होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद शेवड़े उन्होंने अपने एक भाषण में कही थी कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तब किसकी सरकार थी आप देखना, और कारगिल का युद्ध होने के बाद ऐसे कहा जाता है कि भारत का एक गांव जो था वो पाकिस्तान के इसमें चला गया, पीओके में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता, और उस सरकार को कुछ भी उस वक्त लेना देना इन सारी चीज़ों से नहीं था। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन लोगों की जो देश के बारे में कुछ भला बुरा कह रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों आप सोचिए खुद। ये भारत जैसे है वैसा नहीं रहने वाला। वो एक दक्षिण का एक राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु, वहाँ का एक बहुत बड़ा लीडर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बहुत भला बुरा कह रहा था, और वहाँ पर उनकी सारी की सारी सीटें जीती है। हिंदुओं ने खुद कहीं ना कहीं उसको वोट दिया है। मैं लोगों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है उसका सम्मान करता हूँ, उनको जितना चाहे, उनको जिसको चाहे वो दे सकते हैं वोट। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, बस 2 मिनट के लिए आप सोचिए, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान का जो धर्म है इस्लाम, उसको गालियाँ देकर ऐसा किसी एक इंसान को किसी ने एक भी वोट डाला होता क्या? ये एक बात। बस पाकिस्तान की बात ही छोड़िए, हम भारत में उस इस्लाम धर्म को किसी ने गालियाँ डाली होती और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको किसी एक मुसलमान ने वोट दिया होता क्या? इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचना, और उसके बाद मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ इसके बारे में आप बोलना दोस्तों। कुछ सीटें आई जीत कर, ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से सारे लोगों ने एक हाथी उनको सारे जो एमपीज़ थे वो उनके चुन के आए। इसमें गलती किसकी है? और
और अगर इन सारी चीज़ों को हम वोट दे रहे हैं और कल हम मतलब ऐसे सोचने लगेंगे कि हमारा देश आगे जाएगा या फिर हमारे देश में एकदम लिबरलता होगी, तो इन सारी चीज़ों को कितना महत्व होगा आप खुद सोचिए दोस्तों। एक कहीं ना कहीं मैं आपको एक उदाहरण बस दे रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं किसी भी इस्लामिक देश, अफगानिस्तान हो या फिर दूसरा देश हो, वहाँ पर जाकर ये मतलब सोचने की कोशिश करूँ कि मैं जिस धर्म का हूँ मैं उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, तो यह मैं कर पाऊँगा क्या? आप सोचिए, पाकिस्तान हो या फिर कोई दूसरा इस्लामिक कंट्री हो, मुझे आज कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ना कहीं मैं अगर वहाँ पर गया और ये काम करने की मैंने कोशिश करी कि वहाँ पर जबरन लोगों को कन्वर्ट करूँ, किसी तरीके से बहला फुसला कर अपने धर्म में उसको धर्म मतलब परिवर्तन उनका करूँ, तो मुझे डर है कि कहीं ना कहीं मैं वापस आ भी नहीं सकूँगा। लेकिन इसी देश में रह के इसी लोगों के खिलाफ जाकर कुछ भी बोलो इनको कुछ नहीं लगेगा, ऐसा कोई भी डर यहाँ के लोगों को नहीं है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। जब कहीं ना कहीं पाकिस्तान या फिर चीन हमारे देश पर कोई हमला करे तो ये लोग उनको गालियाँ नहीं देंगे, पाकिस्तान के आतंकी संगठन को गालियाँ नहीं देंगे, ये बस और बस भारत सरकार को गालियाँ देने की इनकी मनीषा होती है। तो ऐसे जो लोग हैं इनके हाथ में अगर सत्ता आ गई तो हमारा देश कहाँ पर जाएगा आप सोचिए। इनको कोई विकास की पड़ी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं, कुछ फ्री की रेवड़ी बांट देना, और लोगों को कभी कभी उसकी मतलब आदत भी पड़ जाती है, और उसके बाद उसी सरकार पर कर्ज़ का जो बोझा है वो बढ़ जाएगा, और ये कर्ज़ का बोझ डालने के लिए और भी टैक्स बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा आप सोचिए। तो ये जो सारी चीज़ें थी हम देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोई मैं किसी की साइड ले रहा हूँ किसी की नहीं ले रहा, बात ये नहीं है। अगर कोई दूसरा ऐसी कोई सरकार होती जो इससे भी अच्छा मतलब कार्य कर सकती थी, या फिर कहीं ना कहीं हमारे भारत के दुश्मनों को कहीं ना कहीं दूर रखना, उनसे अच्छे से मतलब उसका सामना करने की कोशिश करना, हमारी आर्थिक व्यवस्था तो बढ़ाने की ऐसी कोई दूसरी भी होती तो मैं उसकी मतलब साइड लेकर बोलता, लेकिन फिलहाल उस तरीके से फिलहाल दूसरा तो कोई नहीं दिख रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सचेत होकर सोचिए, थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से हमें मतलब बहुत कुछ सीखना है। हमेशा जो सामने दिखाया जाता है वो सच नहीं होता कि ये है वो है। बहुत सारे मतलब अगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें तो पश्चिम बंगाल में उस फिल्म को बैन किया गया दोस्तों, और वहाँ की जो महिला मतलब जो है सीएम, वो दूसरे को बोलेगी कि ये तानाशाही है। मतलब आप सोचिए कि लोग खुद क्या कर रहे हैं, वो तानाशाही छोड़कर उनको दूसरा जो करता है वो तानाशाही लगती है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना, ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऐसे लोगों की ताकत अब और भी बढ़ेगी। पहले इतना मतलब उनका क्या क्या होता था, अब तो और भी बढ़ेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचकर हमें मतलब एक नए अच्छे देश का निर्माण करना है, या फिर इनके हाथ में अगर सत्ता हो गई तो ये लोग और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। कुछ लोगों को खुश कर दिया और अपनी सत्ता मतलब अच्छे से रखी, बस बाकी इनको कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं आप मतलब कुछ सोचना अच्छे से गंभीरता से, ये गंभीरता का ही विषय है, क्योंकि कल देश का कुछ भी हो जाए। जैसे ईरान की मैंने आपको बात करी, तो जब नए मतलब लीडर को देश दिया गया तब लोगों ने वही सोचा होगा। कुछ लोग यही बोलते हैं कि हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, हम क्यों वोटिंग करें, हम ये करें, हम वो क्यों करें। लेकिन मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि ईरान के लोगों ने और उस जर्मनी के लोगों ने वही सोचा उस वक्त, बहुत सारे लोगों ने, हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, हम क्यों इतना ये करें। लेकिन जब गलत हाथ में अगर देश चला गया तो वो कैसे देश की बर्बादी कर सकता है, देश के लोगों को मतलब भूखा नंगा मार सकता है। ये सारी जो चीज़ें इसी दुनिया में हुई है दोस्तों। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गंभीरता से सोचने के लिए कह रहा हूँ। थोड़ी सी आप इन सारी बातों को गहराई से देखना। कोई भी हो जो हमारे देश के खिलाफ बोले, वो हमारे मतलब हमारा पसंदीदा हो या फिर ना हो, उसके खिलाफ बोलना सीखो। उसके खिलाफ कभी भी मतलब उसको ऐसा कुछ भी हम ना करें जिससे उसको सपोर्ट मिले। ऐसी जो चीज़ है दोस्तों, हमें एक शांति से रहने के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमें मतलब एक कहीं ना कहीं हमारे परिवार को सुरक्षा देने के लिए ऐसी जो बातें हैं बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।